नीट 25 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बलून दिया जाता है जिसका सरफेस टेंशन कैपिटल एस है, उसके बाद इसका स्मॉल एरिया कैपिटल है। इस बलून के अंदर एक गैस को फिलअप किया जाता है जिस गैस की डेंसिटी रो है, उसके बाद इसका शेप स्फेरिकल है और रेडियस जो है वो कैपिटल आर हमें दे दी है। When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from capital R to 0. डेफिनेटली गैस उसमें से अगर बाहर आ रहा है तो उसके रेडियस जो है वो चेंज होंगे और उनका क्या कहना है, स्पीड ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द बलून डिपेंड्स ऑन आर। समझ रहे हो? उस बलून से जो गैस बाहर आ रही है उसकी जो स्पीड होंगी वो किस पर डिपेंड है, वो इस स्मॉल आर पर डिपेंड है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें एक रिलेशन दिया हुआ है और इसमें से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इनकी वैल्यू हमें पूछी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे। उसके बाद एन एल टी इनकी जो भी पावर निकल कर आएंगी उन पावर को हम लोग इक्वेट कर देंगे और डेफिनेटली हमें इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये रिलेशन देखो, ये क्या है, ये है टाइम। तो टाइम का डायमेंशन होता है सिर्फ टी1, तो m0 l0 t1। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस का मतलब कौन है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब कौन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशन होगा m1 l0 t-2 और रेज टू अल्फा। उसके बाद ए मतलब कौन है, एरिया मीटर स्क्वायर मतलब l2 बीटा। दे रो मतलब डेंसिटी, जिसका डायमेंशन क्या होता है m1 और वॉल्यूम का -3। सही है, रेज टू गामा। आर मतलब कौन, रेडियस, रेडियस यानी कि मीटर, तो l1 डेंटा। समझे। तो सबसे पहले हमने क्या करें, सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिख लिए। अब हमें इन्हें करना है इक्वेट। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे है m0 l0 t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर m की जो पावर है उसको हम लोग ऐड करते जाते हैं। देखो यहाँ पर m प्रेजेंट है, इसकी पावर है 1 इंटू अल्फा यानी कि अल्फा। ठीक है, इसको ब्रैकेट लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अल्फा। उसके बाद m देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 1 है, 1 इंटू गामा, तो प्लस गामा लिख देंगे। समझ रहे हो। आगे m नहीं है, छोड़ दो। चलो आगे एल के बारे में सोचो अभी। 0 इंटू अल्फा, ये तो 0 होगा, 2 इंटू बीटा, 2 बीटा, उसके बाद -3 इंटू गामा, -3 गामा, 1 इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा और उसके बाद टी। अब टी के बारे में सोचो, यहाँ पे -2 इंटू अल्फा, -2 अल्फा, उसके बाद टी कहाँ पर है, देखो टी कहीं पर भी नहीं है। अब यहाँ पर जो एम की पावर है वो इस एम के पावर के साथ इक्वेट करो। तो एम की पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है अल्फा प्लस गामा। उसी तरह से यहाँ पर एल की पावर कितनी है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा। उसी तरह से यहाँ पर टी की पावर है 1 और वहाँ पर टी की पावर है -2 अल्फा। तो मुझे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगी -1/2। समझी कि नहीं। अल्फा मिल चुका है -1/2, तो इसके अंदर अल्फा की वैल्यू जो -1/2 होंगी वही अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए देखो, जहाँ पे अल्फा -1/2 है, और डी देखो यहाँ पर भी -1/2 है। तो ए या फिर डी में से अपना कुछ ना कुछ आंसर होगा। उसके लिए हमें और एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे गामा भी निकाल लेते हैं। तो 0 इज इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस गामा है, तो गामा कितना बनेगा, गामा बन जाएगा 1/2। अब चेक करो गामा 1/2 कहाँ पर है, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर -1/2 है, तो अपना ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट है।